प्यारे बच्चों, तुम सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। उस प्रभु परमेश्वर की तरफ से भी तुम सबको मेरा बहुत आशीर्वाद। 21 मिनट पर मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ और अपने प्यार के आशीर्वाद देके और अपनी शक्ति से तुम सबको तोहफा देती हूँ। एक तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा जीवन खुशहाली से भरा हो, तुम्हारे हर कार्य सफल हो, तुम्हारी हर इच्छाएं पूर्ण हो। तुम्हें अपने आप को उसको सौंप के, उस परमात्मा को सौंप के, प्रभु परमेश्वर को सौंप के कार्य करना चाहिए, क्योंकि तुम उसकी संतान हो। तुम उसके कार्य करने के लिए आए हो। तुम अपने लिए नहीं आए हो, सबके लिए आए हो। अगर हम ऐसा सोच के कार्य करेंगे तो प्रभु जैसे, परमेश्वर जैसे, यीशु जैसे बन जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर का अंश थे, वो प्रभु परमेश्वर का रूप थे। साधु संत के अंदर प्रभु परमेश्वर की ताकत काम करती है, वो शक्ति वास करती है और शक्ति साथ चलती है, शक्ति अपना कार्य करती है। नहीं तो आम प्राणी कोई कुछ नहीं कर पा सकता जब तक शक्ति साथ नहीं होगी। कौन सी ताकत थी प्रभु यीशु के पीछे? वो परम परमेश्वर की शक्ति की ताकत थी, जो उन्होंने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। उनसे हमें सीखना चाहिए, उनके लक्ष्य कदम पे अपने आप को कुर्बान करना चाहिए, अपने आप को सत्य की सीढ़ी पे चढ़ाते रहना चाहिए। सत्य बहुत कड़वा होता है और सत्य हमेशा मीठा भरा होता है। सत्य बोल के तो देखो तुम एक दिन अपने आप सत्य तुम्हारे साथ, उस परमात्मा की ताकत तुम्हारे साथ आ जाएगी। झूठे के साथ झूठी ताकत वास करती है, सत्य के साथ सत्य की ताकत वास करती है। झूठ मुंह छुपाता है, सत्य आगे बढ़ता जाता है। इसलिए अपने अंदर बैठी उस परमात्मा की ताकत को जानो, उस सत्य को जानो, उस सत्य को प्राप्त करो, सत्य के मार्ग पे चलो। जब हमारे अंदर सत्य होगा तो दूसरे के अंदर भी सत्य होगा। जब तुम्हारे अंदर झूठ छल कपट होगा तो तुम्हें दूसरे के अंदर भी ऐसा ही छल कपट नजर आएगा। इसलिए अपने आप को देख के दूसरे को देखो, अपने आप को मन बदलो, अपने भाव बदलो, दूसरे के भी भाव अपने आप बदल जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे भाव अच्छे होंगे तो उसके भी भाव अच्छे हो जाएंगे। तो जैसे तुम भाव रखोगे ऐसे ही तुम्हें परमात्मा प्रदान करेंगे, दूसरे के भाव नजर आएंगे, अपने अंदर प्रकट दिखेंगे। अपने भाव को सही करो, उस परमात्मा की ताकत का ध्यान करो, उस सत्य की ताकत का साथ लो, सत्य का साथ लो जो तुम्हारे अंदर वास करती है, जो हर पुरुष के अंदर, हर साधु संत के अंदर वो करती है, वो चलती है, हमेशा आगे बढ़ती है, पूरी ताकत ही आगे बढ़ाती है। हर साधु संत किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? उस परमात्मा की ताकत को प्राप्त करना चाहते हैं। किस लिए ध्यान भजन करते हैं वो? किस लिए जंगलों पहाड़ों हिमालयों में रहते हैं वो? क्योंकि परमात्मा को प्यार करते हैं, वो परमात्मा की ताकत को अपने अंदर प्रकट करना चाहते हैं। ताकत क्या है? वो शक्ति है। शक्ति अनेकों रूपों से प्रकट हो सकती है। शक्ति अपना रूप बदल बदल के कार्य कर सकती है, किसी के अंदर भी प्रकट हो सकती है, कैसा भी कोई कार्य कर सकती है, क्योंकि शक्ति के लिए कोई भेद नहीं है, शक्ति के लिए कोई अभिनय नहीं है, सब भिन्न है। शक्ति एक पावर है, एक शक्ति है, वो हर कार्य कर सकती है, वो सक्षम है हर कार्य में। अपने आप को उसको जोड़ोगे, उसको प्रकट करोगे, तुम भी उसके जैसे बन जाओगे। तुम्हें हर सही गलत का ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे अंदर बैठी प्रभु परमेश्वर की ताकत तुम्हें सत्य पे चलाएगी। झूठी लोभी लालची ताकत तुम्हें हर दुष्ट का कार्य कराएगी, हर अशुद्ध कार्य कराएगी। इसलिए उस प्रभु परमेश्वर की ताकत को प्रकट करो, उस सत्य की ताकत को अपने अंदर प्रकट करो। वो हमें कैसे मिले? प्रभु परमेश्वर हमें कैसे मिले? वो कैसे होंगे? वो हमारे अंदर वास कर रहे हैं, वो हमारे चारों तरफ वास कर रहे हैं। वो संसार के रचयिता है, वो शक्ति स्वरूप है। वो अगर हमारे अंदर शक्ति प्रकट हो जाती है भक्ति करने के द्वारा, तो हमें प्रभु परमेश्वर प्राप्त हो जाती है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति में बन जाना है, हमें शक्ति को साधना है, शक्ति को प्रकट करना है। हमारा अंतर मन जो परमात्मा की ताकत से जुड़ जाएगा तो भी हमें असली ज्ञान और सत्य नजर आ जाएगा। फिर अंधेरा नहीं रहेगा हमारे अंतर में या संसार में, नहीं, उजाला ही उजाला नजर आ जाएगा। क्योंकि परमात्मा की पावर, परमात्मा की शक्ति ज्योति स्वरूप है,
वो उजाला स्वरूप है। इसलिए तपस्वी को हमेशा अग्नि की तरह तपते रहना चाहिए और सूर्य की तरह प्रकाश में बढ़ के चमकते रहना चाहिए। इसलिए ज्योति की तरह हमेशा जागृत और चेतना रहनी चाहिए अपने अंदर। इसलिए अगर असली तपस्वी होते हैं, परमात्मा के प्यारे होते हैं, तो तीनों ताकतें उनके अंदर काम करती हैं। वो अंधेरे को काटते जाते हैं, उजाला अपने आप उनके साथ आता जाता है। अंधेरा क्या है? मोह माया लोभ लालच अहंकार जिन उलझनों में उलझा रहता है संसार है ये। इसलिए हमें सबसे अलग हटना है, सबसे दूर चलना है। जहाँ से जिस लोक से हम आए, सतलोक से आए हैं, उस लोक की तरफ बढ़ना है हमें। ये तो कर्म क्षेत्र है, कर्म करके फल प्राप्त करना है और परमात्मा का हो जाना है, ऐसी चाह करनी है। क्या कोई यहाँ रहा? कितने महल बने, राजा महाराजा थे, महाराजा थे, साधु संत आए, कितने कुछ बना के चले जा रहे। क्या कोई साथ लेके जाता है? नहीं साथ लेके जाता। अपने कर्म, अपने पुण्य ही साथ लेके जाता है। अगर हमारे भाव अच्छे होंगे, हमारा मन अच्छा होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी शुद्ध वाणी अच्छी होगी, हमारी आत्मा पवित्र होगी, हमारे मन में स्थिरता होगी, तो हर कार्य हमारे सफल होंगे। क्योंकि प्रभु परमेश्वर की पहचान है ये, जिसके अंदर प्रकट हो जाता है। वो दोषियों को दोष नहीं देता, वो क्षमा करता है। वो दूसरों को कष्ट देता, अपने आप कष्ट उठाता है। वो प्रभु परमेश्वर सहज शक्ति है वो। इसलिए प्रभु परमेश्वर कभी लड़ाई झगड़े काम क्रोध में नहीं पड़ते। प्रभु परमेश्वर के प्यारे नहीं, वो हमेशा अपने आप को प्रभु परमेश्वर को सौंप के कार्य करते हैं, क्योंकि उनके साथ वो वास करता है, वो साथ चलता है, क्योंकि हमेशा उसके होकर चलते हैं। अगर तुम्हें भी अपने आप को उससे जोड़ना है, सत्य पे चलाना है, तो थोड़ा समय लगता है, पर आज नहीं तो कल वो प्राप्त हो ही जाता है। जैसे छोटी छोटी वस्तु हमें मिल जाती हैं, छोटी छोटी चाहें हमें मिल जाती हैं, हम तोहफे कुछ भी तोहफा लेना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, हर काम हमारे पूरे होते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग क्यों नहीं पूरा हुआ? अवश्य पूरा होगा। उसको प्राप्त करना तो आना चाहिए। हम कैसे उसको जागृत करें, कैसे प्राप्त करें हम उसे, और प्राप्त करके कैसे उसके बने रहें, ये भी आना चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए वर्षों जन्म लेने पड़ते हैं, उसके जैसा बनाने के लिए तपना पड़ता है। सत्य की अग्नि में हमेशा तपाते रहना पड़ता है अपने आप को। परीक्षाओं को सफलता प्राप्त करनी पड़ती है। परीक्षाएं तो परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि परमात्मा हर कदम पे, हर पल, हर क्षण परीक्षा लेता है उस भक्त की अपने जैसा बनाने के लिए। इसलिए परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को प्रकट करने के लिए और शक्ति को अपने अंदर जागृत करने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा बच्चों। ऐसे ही तो नहीं तुम्हें कुछ मिल जाएगा। तुम देखो रात दिन कितनी मेहनत करते हो संसार में, रोजी रोटी के लिए, एक कपड़े के लिए, घर के लिए, अपने छोटी छोटी वस्तुओं के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रभु परमेश्वर के इतने आसान है कि तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। तुम्हारा मन तो ध्यान भजन में लगता नहीं है, उस पर तो तुम्हें विश्वास होता ही नहीं है, उसकी तरफ तो तुम्हारा मन जाता ही नहीं है, तो वो कैसे मिलेंगे तुम्हें? थोड़ा समय लगेगा। इसकी तरफ मोड़ लो अपने आप को, अंतर से जोड़ लो अपने आप को उससे। जब अंतर का जान जाओगे तो बाहर का भूल जाओगे। जब अवंतर्यामी बन जाओगे तो बाहर ब्रह्मांड से तुम्हारा नाता टूट जाएगा। शिव अंतर्ध्यानी और अंतर्ध्यानी बन जाओगे तो, और अंतर्यामी बन जाओगे। जब तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाएगा, वो बाहर को नहीं खुलता, वो अंदर को खुलता है। वो तो जब प्रकट होता है आर पार, इधर से फिर संसार को देखता है, फिर अंतर का भी देखता है। तो अगर तुम अपने अंदर से तीसरा नेत्र प्रकट करना चाहते हो, तीसरा नेत्र खोलना चाहते हो, तो अपने आप को कैसा बनाओ? प्रभु परमेश्वर की तरह बनाओ। अपने आप को दुख उठाओ, संघर्ष करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की रक्षा करो, दूसरों का सम्मान करो, उनसे प्यार करो। अपने अंदर दया भाव, अपने अंदर क्षमा रखो। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार होगा तो क्षमा वास नहीं कर सकते। इसलिए अहंकार को खत्म करो, अपनी इच्छाओं को खत्म करो,
उस परमात्मा को प्रकट करो, उस परमात्मा की तरफ अपने आप को दो, उस अंतर से अपने आप को उसको जोड़ के रखो। तो बाहर से तो संसारी लोग हैं, तुम्हारे पीछे लगी जाएंगे। अगर तुम्हें अंतर में भी नहीं मिला, बाहर भी नहीं मिला, बाहरी मुखी हो गए तो घूमते रहे बस इधर से उधर, कुछ ना कुछ बोलते रहे। नहीं बच्चों, बोलने से कुछ नहीं मिलता, करना पड़ता है। अगर प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त करो, उस परमात्मा को प्राप्त करो, उस सत्य को प्राप्त करो। और सत्य के मार्ग पे ही चलकर उसको प्राप्त कर सकते हो, ना कि झूठ पे चलते हो। सत्य हमेशा जीतता है, सत्य हमेशा आगे बढ़ता है। हाँ, परीक्षाओं से भरा रहता है सत्य, अग्नि पे तपता रहता है सत्य, और प्रकाश में ही रहता है सत्य। फूलों से खिलता रहता है सत्य, पर कांटों से भी भरा रहता है सत्य। क्योंकि जो सत्य होगा वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा, सत्य होगा हमेशा अपेगा ही। इसलिए प्यारे बच्चों, निराश नहीं होना, परिश्रम पे परिश्रम करना है। भक्ति की है हमने तो भक्ति ही करनी है हमें। अगर प्राप्त करना है इस परमपिता परमात्मा की पावर को, उस शक्ति को प्रकट करना है, अपने आप के अंतर को जागृत करना है, तो उसके जैसा हो जाना है, उसके जैसा बन जाना है। हमें अपना समय ज्यादा से ज्यादा इधर उधर की बातों में नहीं, चुगली चपटियों में नहीं, एक दूसरे के अपमान में नहीं, एक दूसरे के सम्मान में, एक दूसरे के साथ में दयामयी बन के बिताना है। समय ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में अपने आप को लीन करना है। दुनिया की बातों में खोना नहीं है, परमात्मा की बातों में परमात्मा की आवाजें सुननी है हमें। अंतर्ध्यानी बन जाना है हमें, अंतर्यामी बन जाना है हमें। इसलिए अगर त्रिकालदर्शी बनोगे, अंतर्ध्यानी बनोगे, अंतर्यामी बनोगे, तो ही परमात्मा की पावर को देख पाओगे। और जब देख पाओगे तो संसार को नहीं देख पाओगे, सिर्फ उसी को देख पाओगे। फिर संसारवासी बोलते हैं पागल हो गया, ऐसे कुछ पता नहीं चलता, ऐसे कर रहा है। नहीं, वो सबसे बड़ा अंतर्यामी हो गया। प्राणियों तुम्हारे लिए तो ये धन दौलत शान शौकत दिखावाबाजी ये सब कुछ है, पर परमात्मा का जो अंतर्ध्यानी हो गया, जो त्रिकालदर्शी हो गया, अंतर्यामी हो गया, उसके लिए सब कुछ पावर ही है। वो उस पावर का गुलाम बन गया, क्योंकि परमात्मा के अधीन हो गया है वो। ऐसे जब शक्ति प्रकट हो जाती है तो उस भक्त को परमात्मा का होके रहना पड़ता है, उसकी इच्छा से चलना पड़ता है। फिर वो अपना पराया नहीं देखता, सब उसके लिए एक समान हो जाते हैं। इसलिए जो जो साधु संत होते हैं, बड़े साधु संत होते हैं संसार में, ये अपने लिए नहीं जीतते, ये दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। कोई अपने लिए जीतते हैं, राज ठाट के लिए जीतते हैं, कोई अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए राज ठाट प्राप्त कर लेते हैं, पर कोई दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कुर्बान हो जाते हैं, दूसरों के लिए करके चले जाते हैं। वही असली होते हैं, वही परमात्मा के प्यारे और सत्य पे चलते हुए जीते हैं, और वे सत्यवादी होते हैं। इसलिए अपने आप को सत्य से जोड़ के रखो, अपने अंदर उस परमात्मा की जोत जगाओ, और आने वाले समय के लिए, नए साल के लिए, आने वाले समय में हमें से सीखना चाहिए कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ, अगर कोई गरीब है, कोई शुभ कार्य होना जा रहा है, तो निर्धन की मदद भी करनी चाहिए उस धनवान को। अगर किसी के शरीर में कोई कोढ़ हो गया तो उसका इलाज भी करना चाहिए। इसके हर एक प्राणी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी के अंदर पवित्र परमात्मा की आत्मा वास करती है, उस प्रभु परमेश्वर की आत्मा वास करती है। ऐसा जानना चाहिए हमें, और यही सत्य है। हर कण कण में वास करता है वो। किसी को ठोकर मार के ना चलो, सबको हाथ में लेके चलो, सबको साथ लेके चलो। अगर तुमने ठोकर मार दी तो आज नहीं तो तुम्हारे पैरों में कभी भी अड़ जाएगा वो। अगर तुमने कभी उसको सर पे बैठा लिया तो कभी तुमको ही दबा देगा वो। नहीं, अपने अंतर में बसा के चलो, अपने साथ लेके चलो। संसार साथ चलता है, ना कि इधर उधर करता है। परमात्मा एक करना चाहता है, ना कि अनेक करना चाहता है। तो तुम सबसे प्यार करता है, वो तुम्हारे हर बच्चों के, तुम्हारे सबके साथ है। वो हर पल देखता रहता है। ये क्या सोचते हो कि उसकी आंखें खुल नहीं रही है? तुम पीठ पीछे कुछ भी करते रहोगे, वो देखेगा नहीं मेरे बच्चों। वो हर पल हर क्षण देख रहा है। तुम तो देखने वालों को भी अंधा बता देते हो, उनको भी बता देते हो कि ये देख के बोलो, ये देखो। अरे नहीं, तुम्हें क्या पता, जिसको मिला है वो मिल चुका है, जिसका तीसरा नेत्र खुला है वो खुल चुका है।
सिर्फ वो तुम्हारी परीक्षा ले रही है, वो तुम्हें सिर्फ परीक्षा ले रही है, वो संसार को देख रही है कि कैसे प्राणी थे, कैसे हो। इसलिए प्यारे बच्चों, तीसरा नेत्र खोलना बहुत आसान है और खोले रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार की अगर गलतियां वो बताता है त्रिनेत्रधारी, तो उसके पीछे पड़ जाता है संसार, उसको सामने नहीं आने देता संसार, क्योंकि वो सब गलतियों को उजागर कर देता है। इसलिए उसको ही गलती में घेरना चाहता है संसार, अपने जैसा उसको बनाना चाहता है संसार, पर नहीं, त्रिनेत्रधारी को, उस अंतर्यामी को कोई भेद नहीं पाया, कोई प्राप्त नहीं कर पाया, उसका रास्ता कोई रोकने नहीं पाया, क्योंकि वो रास्ते बना के, वो रास्ते बनाता है संसार के, वो संसार को सब कुछ देता है, संसार से कुछ नहीं लेता वो त्रिनेत्रधारी, वो अपनी इच्छा से चलाता है सारे संसार को। इसलिए उसका कभी अपमान मत करो, नहीं, उससे प्राप्त करो। अगर उसको मिल गया तो हमें भी मिलना चाहिए। अरे उसके जरिए सृष्टि पे आ चुका है परमात्मा, कितना तप किया होगा उस देह ने जिसका नेत्र खुला है, कितनी परीक्षाएं दी होंगी उस देह ने, कितना त्याग किया होगा उसने, कितने जन्म लेने पड़े होंगे उसे। पीछे मुड़ के देखो तो सही बच्चों, ऐसे तीसरा नेत्र खोलता नहीं है वो, कभी कभी परमात्मा लाखों करोड़ों में एक का ही खोलता है, एक भी प्रकट होता है। क्या तुम सहन कर पाओगे अपमान को? परमात्मा उसका नेत्र खोलता है जो दूसरों से अपना अपमान सहन करता है। परमात्मा उसके लिए सहन साथ होता है जो दूसरों की सुनता है। परमात्मा उस पर कृपा करता है जो दूसरों पे कृपा करता है। परमात्मा उसके वचन पूरे करता है जो दूसरों के वचन पूरे करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें अपना तीसरा नेत्र खोलना है, उस परमात्मा की पावर और शक्ति को जागृत करना है, तो उसको अपने आप को साथ लो, उसके जैसा बना लो अपने आप को। अपने आप के अंदर ही तुम्हारे अंदर छिपी बैठी वो ताकत है, उसको जगाना तुम्हारा कार्य है। देखो बच्चों, झूठ, छल, कपट, काम, क्रोध, लालच, चुगली, चपटी, एक दूसरे के तानाशाही से तो परमात्मा प्रकट होते नहीं है, या काम क्रोध में ये करना वो करना नहीं, ऐसे परमात्मा प्रकट नहीं होते। ऐसे तो झूठे संसारवासी राज करते हैं, जैसे ब्रह्मांड में कर रहे हैं। सत्यवादी छिपा रहता है, सत्यवादी अपने आप को छुपाता रहता है झूठ से, कि झूठ मेरे ऊपर छींटे न डाल दे। जिसे सत्यवादी बनना है, सत्य की ताकत को प्राप्त करना है, सत्यलोक सचखंड में जाना है, स्वर्गलोक में वास करना है, तो उस परमात्मा की सच्ची ताकत को साथ लो, उसको जानो वो क्या चाहती है, वो कैसे प्रकट होगी। तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे भाव से। तुम्हें उसको सम्मान, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। सृष्टि की शक्ति है वो, प्रभु परमेश्वर की ताकत है वो, प्रभु परमेश्वर स्वरूप है वो, और प्रभु परमेश्वर ही है वो। इसलिए प्यारे बच्चों, उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने आप को महात्मा बनाना पड़ेगा। पहले अच्छी आत्मा बनाओ, फिर महात्मा बनाओ, फिर परमात्मा कहलाओ। अगर तुम्हारी आत्मा ही शुद्ध नहीं है, आत्मा कीचड़ में नरक भोग रही है, तो महात्मा क्या बनोगे? महात्मा बन के तुम दुष्ट कर्म करोगे तो परमात्मा क्या बनोगे? इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा पे सोचो कि मैं सच कर रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। इस आत्मा को झंझोरो कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। इसलिए अपनी आत्मा को जगाओ, फिर महात्मा बनो। महात्मा का कार्य क्या? दयामय बनना, सबको एक समान समझना, उस परमात्मा के वचन पूरे करना जो परमात्मा ने तुमसे लिए हैं। फिर अपने आप को परमात्मा बनाना। परमात्मा बनाए रहना बहुत कठिन है, क्योंकि परमात्मा अग्नि में तपता है, परमात्मा ज्योत रूप है, शक्ति स्वरूप है, वो सत्य पे खड़ा है। झूठ की दीवार से अपने आप को नहीं खड़ा करता, झूठ की दीवार से प्राणी खड़े करते हैं अपने आप को, और सत्य की ताकत उस परमात्मा के बल से अपने आप को खड़ा करती है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर परमात्मा भी बनना है तो एक अच्छी आत्मा बनो पहले, सबसे पहले। अगर धर्मात्मा बनना है तो पहले परमात्मा सुधो, फिर धर्मात्मा बनो, फिर परमात्मा करो, तुम्हें मिलेगा।
नहीं तो परमात्मा ऐसे नहीं मिलते हैं, नहीं। अगर परमात्मा झूठे लालची, काम्य क्रोधी लालची पाखंडियों के पीछे खड़े हो जाएंगे तो परमात्मा का अपमान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा हट जाते हैं और सत्यवादी के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे उसके पास वो निर्धन है, चाहे उसके पास संसारी लोग नहीं है, ना ही कोई सेवादार है, ना इसका सम्मान है, नहीं, उसका सम्मान परमात्मा के लोग में है, क्योंकि परमात्मा उसके साथ है। सत्य है ये, सत्य सुख नहीं भोगता, सत्य हमेशा संघर्ष करता है, दुख उठाता है, दूसरों को सुख देता है। वो सत्य कोई लालच लोभ नहीं करता, वो दूसरों को देता है, अपनी इच्छा पूर्ण कराता है। इसलिए प्यारे बच्चों, उस प्रभु परमेश्वर जैसे बनो, अपने संत महात्माओं से कुछ सीखो, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखो, माँ बाप का सम्मान करो। माँ बाप को भूल जाते हैं लोग तो परमात्मा से पुकार करते हैं, अरे नहीं, हमारे घर में बैठे हुए भी परमात्मा स्वरूप है, हमारे माता पिता, क्योंकि परमात्मा दो रूपों में है, माँ में और पिता में। वो दोनों रूप एक ही है, ना कि दो है। वो सृष्टि रचने के लिए दो रख लेते हैं, वरना एक ही है। इसलिए घर में बैठे हुए माता पिता का भी सम्मान करो, इस परमात्मा से पुकार करो कि सबका कल्याण हो, सबके सुख भाव हो, सबके शुभ विचार हो, सबके मन साफ हो, सबके तन शुद्ध हो। कोई दुखी ना रहे संसार में, कोई निर्धन ना रहे संसार में, कोई माया में लीन ना रहे संसार में, क्योंकि परमात्मा सबकी रक्षा चाहते हैं। ऐसी पुकार परमात्मा से करनी चाहिए। भाई बहनों का ध्यान रखो, अपने पत्नी का साथ दो, ना कि एक छोड़ के दूसरी पकड़ ली, अनेकों लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया। नहीं, सबसे घिनौना अपराध है ये। सृष्टि पे अगर प्राणी कोई ऐसा करता है तो सबसे घिनौना अपराध है ये। इसलिए हमें अपना चरित्रवान बना के रखना चाहिए, अपने शरीर को संचेत करना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, इसकी संभाल करनी चाहिए। इसलिए उस प्राणी का जो महत्व है चरित्र से ही है। इसलिए ऐसे कभी कोई दुष्ट भाव अपने अंदर मत लाओ, किसी पराई नारी पर नजर मत डालो, पराई धन पे नजर मत डालो। नहीं, अपने खुद की नारियों को शादी है, शादियां करो, अच्छी मेहनत करके धन प्राप्त करो, तो तुम्हें सब सुख मिलेगा संसारिक। इसलिए अपने आप को बदलो, अपने आप को जानो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने हैं, सही गलत क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़े से ज्ञान के द्वारा, उस परमात्मा की शक्ति के आशीर्वाद के द्वारा तुम्हें सब कुछ मिलता है। क्योंकि आने वाला समय दुखदायी भी है, सुखदायी भी है, दोनों ही है। ये नहीं कि सुख सुख से भरा है, दुख दुख से भरा, नहीं, दोनों ही है। क्योंकि परमात्मा की दोनों ताकतें धरती पर प्रकट हो चुकी हैं, जब वो चाहे ऐसा कर देंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है, ज्यादा से ज्यादा माता पिता की सेवा करनी है, गुरु संत महात्माओं का सत्कार करना है, उन पे विश्वास करना है, ना कि उसे धोखा देना है, ना कि उनका अपमान करना है। नहीं, खुद को पता रहेगा कि कौन कैसा है, इसलिए हमें सबका सम्मान करना है, सबको साथ लेकर चलना है। जब परले आएगी तो सभी बह जाएंगे, सृष्टि कर्म क्षेत्र है, धरती ही परले में चली जाएगी, बाकी सब बच जाएंगे। इसलिए समय बड़ा बलवान है, इसमें अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, इसका सही उपयोग करें। मंगल में जीवन जिए, प्यार में जीवन जिए, विश्वास में जीवन जिए, एक दूसरे के साथ से जीवन जिए, सम्मान से जीवन जिए, उसको जीना कहते हैं बच्चों। यही आज मैं तुम सबको आशीर्वाद देना चाहती हूँ, और ये तोहफे के रूप में तुमको आशीर्वाद देना चाहती हूँ, और यही बता देना चाहती हूँ कि प्यार से रहना है, एक दूसरे को प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, दूसरे से प्यार करो, फिर परमात्मा से प्यार करो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर प्यार का स्वरूप है।